इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 12वीं व्यवसाय अध्ययन का कल जो आपका पेपर होने जा रहा है पूरा पेपर देखने वाले हैं। सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको बताए जाएंगे। इसमें आपके लिए समय 3 घंटे का मिलेगा और पूर्णांक आपके 80 रहने वाले हैं। कल एग्जैक्टली यही पेपर आपके लिए देखने के लिए मिलेगा। तो जो भी क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं सारे क्वेश्चंस आपको कॉपी पेन में नोट कर लेने हैं और बार बार इनका रिविजन करना है। देखिए, सबसे पहले दिशा निर्देश आपके लिए देखने के लिए मिलेंगे जिसमें बोला जाएगा सभी प्रश्न करना अनिवार्य रहेगा। तो यहाँ पे दिशा निर्देश जो 1 से 6 तक दिए गए हैं ये सारे आपको रीड करने हैं। चलिए अब डायरेक्टली मैं क्वेश्चंस बताना आपको स्टार्ट करूंगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, सही विकल्प को चुन करके लिखना है। एक नंबर के 6 सही विकल्प आपके रहने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन का टेलर एकदम करेक्ट हो जाएगा। नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई थी? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा जुलाई 1991 में नई आर्थिक नीति की घोषणा हुई थी। ऑप्शन का एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, भारत में उदारीकरण की नीति रही है तो हमेशा सफल रही है। ऑप्शन का एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, यह किसका कथन है? तो इसका सही आंसर एकदम आपका हो जाएगा यहाँ पे एलन का। तो एलन ने कहा था, ऑप्शन का एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है आपका, संगठन का मुख्य उद्देश्य है। तो संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? देखिएगा यहाँ पे उत्पादन में मितव्ययिता। तो ऑप्शन घ है आपका जो वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, अनौपचारिक संगठन का दोष है। तो अनौपचारिक संगठन का दोष आपका हो जाएगा यहाँ पे अस्थायी व अस्पष्ट। इसके बाद नेक्स्ट है आपका रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान की हमें पूर्ति करनी है। एक नंबर के साथ यहाँ पे रिक्त स्थान रहने वाले हैं। तो यहाँ पे पहला रिक्त स्थान जो दिया गया है, वैज्ञानिक प्रबंधन के पिता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे FW टेलर। किस प्रकार से आप लिखेंगे? इस प्रकार से आपको लिखना है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, FW टेलर एकदम करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, हेनरी फ्यूल द्वारा प्रबंधन के खालिस्तान सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। तो टोटल 18 सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे आप? 14 सिद्धांत, हेनरी प्रबंधन द्वारा 14 सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, नई आर्थिक नीति में सीमा शुल्क की दरों में की गई है। तो यहाँ पे कमी की गई है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? कमी की गई है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे देख लीजिए, नेक्स्ट है आपका, भारत में नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ खालिस्तान में किया गया। तो 1991 में किया गया। यहाँ पे आप देखते जाइएगा, सभी आंसर्स भी आपको बताए जाएंगे। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे, योजना प्रबंधन एक खालिस्तान का चरण है। तो देखिए योजना प्रबंधन प्रथम चरण है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, संगठन का एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेक्स्ट पन्ने में आपके लिए क्या दिया गया है। चलिए इसको मैं पलट लेता हूँ। कुछ इस प्रकार से आपका नेक्स्ट पन्ने में पेपर दिया गया है। पूरा पेपर आपको इसी वीडियो में बताया जाएगा, इसलिए वीडियो को छोड़कर आपको नहीं जाना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, विकेंद्रीकरण में खालिस्तान वितरण पर बल दिया गया है। तो सत्ता के वितरण पर बल दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर है जो कि एक नंबर के साथ दिए गए हैं। सो इसको भी हम देख लेते हैं। प्रबंधन के सिद्धांत कहाँ कहाँ लागू होते हैं? तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं, कहाँ कहाँ लागू होते हैं। ये सिद्धांत सीमित दायित्व कंपनियों में प्रयुक्त होते हैं। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पे ये लागू कहाँ कहाँ होते हैं, वित्त, विपणन तथा अनुसंधान एवं विकास आदि में लागू होते हैं। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है आपका, कार मापने की कौन सी तकनीक समय का निर्धारण करती है? तो देखिएगा यहाँ पे एनालिटिकल एस्टिमेटिंग, इस प्रकार से आपको लिखना है, एनालिटिकल एस्टिमेटिंग। इसके बाद नेक्स्ट आपका, वैश्वीकरण से क्या आशा है? तो देखिए वैश्वीकरण का आंसर हो जाएगा आपका व्यापारिक क्रियाओं का अंतर्राष्ट्रीयकरण। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? तो 1991 में इस आर्थिक नीति को लागू किया गया। इसके बाद देखिएगा, यह नियोजन पीछे देखने की प्रक्रिया है? तो नहीं, आगे देखने की प्रक्रिया है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, कार्य पर प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है? तो देखिएगा द्वार प्रकोष्ठ प्रशिक्षण में कार्य पर प्रशिक्षण दिया जाता है। किस संगठन में नियम लिखित नहीं होते हैं? तो अनौपचारिक संगठन में नियम लिखित नहीं होते हैं। इसके बाद देखिएगा आप यहाँ पे एक नंबर वाली 6 सही जोड़ियाँ आपके लिए देखने के लिए मिलेंगी। तो चलिए सही जोड़ियों के भी आंसर हम देख लेते हैं। तो पहला है जो आपका प्रयोग, तो प्रयोग का आपको मिलान करना है टेलर से, देखिएगा यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सोपान श्रृंखला। तो सोपान श्रृंखला का आप मिलान करने वाले हैं यहाँ पे फ्यूल से। इस प्रकार से फ्यूल से आपको मिला देना है। फिर है प्रबंधन के जनक। तो प्रबंधन के जनक का आपको मिलान करना है हेनरी फ्यूल से। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, देखिएगा नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? 1991 में लागू हुई थी। इसके बाद है आपका विश्व एक बाजार। तो विश्व एक बाजार से आप मिलान करने वाले हैं यहाँ पे, देखिएगा इसका वैश्वीकरण का, विश्व एक बाजार से आपको मिलान कर देना है। इसके बाद लास्ट बचा हुआ आपका
आपका निजीकरण, तो निजीकरण का मिलान करेंगे सरकारी सभ्यता की संपत्ति। इसके बाद नेक्स्ट है आपका देखिएगा यहाँ पे सत्य असत्य चुन करके आपको लिखने हैं। तो यहाँ पे देखिएगा आप यहाँ पे एक एक नंबर के 6 सत्य असत्य यहाँ पे रहने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम। दिया गया है विज्ञापन भर्ती का बाह्य स्रोत है, तो ये सत्य हो जाएगा। इसके बाद है आपका भर्ती एक सकारात्मक प्रक्रिया है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। इसके बाद है आपका देखिएगा यहाँ पे परंपरागत प्रबंध यांत्रिकरण के विरुद्ध है, तो ये असत्य हो जाएगा आपका। इसके बाद है आपका देखिएगा उदारीकरण में उद्योगों को इस लेना, यहाँ पे उद्योगों को ऋण लेना अनिवार्य होता है, यहाँ पे इस लेना लिखा हुआ है, तो ये असत्य हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा निर्माण व नियोजन में कोई संबंध नहीं होता है, तो ये भी असत्य हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे संगठन प्रबंधन का आधार है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चंस आपके स्टार्ट हो जाएंगे 2-2 अंक वाले। तो देखिए 2-2 अंक वाले सारे। सो गाइस सॉल्यूशन की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको सर्च करना होगा studynotespj.com। गूगल में जाकर के आप सर्च करेंगे studynotespj.com। कुछ इस प्रकार से आपको सर्च कर लेना है। देखिए कुछ इस प्रकार से रिजल्ट आएगा। नीचे आपको आना है, यहाँ पे देखिएगा आपको MP बोर्ड पे आपको कर देना है क्लिक। जैसे ही आप MP बोर्ड पे क्लिक करेंगे नीचे आएंगे। नीचे जैसे ही आएंगे आप देखिए सभी जो क्लासें हैं सभी के सॉल्यूशन डल चुके हैं। देखिए 9th 10th 11th 12th। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ 9th की पीडीएफ डाउनलोड करके। यहाँ पे आपको कर देना है क्लिक, फिर एक ऐड आ जाएगी, इसको आपको करना पड़ेगा इस प्रकार से क्लोज, फिर नीचे आना पड़ेगा। जैसे ही आप नीचे आएंगे ये पेपर दिया गया है कुछ इस प्रकार से, संपूर्ण पेपर भी आपको दिखाया गया है। फिर सबसे नीचे आप जाएंगे, देखिए कुछ इस प्रकार से आपको सबसे नीचे जाना है और यहाँ पे देख सकते हैं आप दिया गया है पेपर की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें। देखिए मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस प्रकार से आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको संपूर्ण पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ दिख जाएगी। देख लीजिए आप क्लास 9th की संपूर्ण पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ दी गई है। इस प्रकार से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ही दी जाती है, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना है। क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। पहले जो 6वां क्वेश्चन आपका रहने वाला है वो रहेगा आपका समय अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है, 2 अंक का क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद अथवा में भी प्रबंधन के सिद्धांतों की कोई 2 विशेषता आपको बतानी है। फिर इसके बाद निर्देश की एकता को समझाना है। अथवा में रहेगा पहल शक्ति से क्या आशा है। इसके बाद है आपका 8वां निजीकरण से क्या आशा है। अथवा में रहेगा वैश्वीकरण से क्या आशा है। 9वां रहेगा आपका उदारीकरण से क्या आशा है। इसके बाद देख लीजिए आगे मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा पेपर। तो अथवा में आपका रहने वाला है अंतरराष्ट्रीय परिवेश के मुख्य तत्व क्या है। इसके बाद है आपका नियम का क्या अर्थ है। अथवा में आपका रहेगा नीतियों से क्या आशा है। तो ये सारे 2-2 अंक वाले क्वेश्चन अभी चल रहे हैं, आप देख सकते हैं ये सारे 2-2 अंक में पूछे जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देखिएगा संगठन का क्या आशय है। संगठन के प्रकार आपको समझाने हैं। अनौपचारिक संगठन की 2 विशेषताएं। एक प्रक्रिया के रूप में संगठन का अर्थ आपको समझाना है। प्रशिक्षण की 2 विशेषताएं आपको बतानी है, ये भी देखिए 2 अंक का है। प्रकोष्ठ प्रशिक्षण क्या है, ये भी 2 अंक का है। भर्ती से क्या तात्पर्य है। अथवा में रहेगा आपका कार्य पर प्रशिक्षण से क्या आशय है। इसके बाद देखिए वैज्ञानिक प्रबंधन के उद्देश्य आपको बताने हैं। सो यहाँ से आपके 3-3 अंक के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। अथवा में रहेगा प्रबंधन के सिद्धांत का अर्थ आपको बताना है और परिभाषा भी देनी है, ये 3 अंक में रहेगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे वैज्ञानिक प्रबंधन की विशेषताएं भी पूछी गई हैं, ये भी 3 अंक का रहेगा। अथवा में रहेगा आदेश की एकता सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, ये भी अथवा में रहेगा। वैश्वीकरण की विशेषताओं को लिखिए, ये 3 अंक का रहेगा। विमुद्रीकरण की क्या विशेषता है, ये भी 3 अंक का आपका रहने वाला है। अनौपचारिक संगठन की कोई 3 विशेषताएं, 3 अंक का क्वेश्चन रहेगा। अथवा में रहेगा अच्छे प्रशिक्षण कार्यक्रम में क्या तत्व होने चाहिए। इसके बाद 20वां रहेगा सरकारी नीति के व्यवसाय एवं उद्योग पर प्रभाव को संक्षेप में समझाना है। अथवा में रहेगा व्यापारिक परिवेश का 6 बिंदुओं में स्पष्टीकरण करना है, 4 अंक का रहेगा। नियोजन की विशेषताओं की व्याख्या करना है और अथवा में रहेगा नीति तथा नीतियों में अथवा में रहेगा नियम तथा नीतियों में अंतर आपको लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका देख लीजिए, यहाँ पे मैं पलट के दिखा देता हूँ। लास्ट आपका 22वां क्वेश्चन रहेगा, ये भी 4 का है। विकेंद्रीकरण से क्या है, इसका महत्व लिखना है। संगठन की कोई 4 लाभ लिखने हैं और सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका प्रशिक्षण एवं विकास में अंतर और भर्ती एवं चयन में अंतर। तो कुछ इस प्रकार से आपके टोटल 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर आपको इसका सॉल्यूशन डाउनलोड करना है तो चलिए देख लेते हैं कैसे हम इसके सॉल्यूशन की पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे।